बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके और इमामगंज में जो मुकाबला था वो काफ़ी कड़ा माना जा रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत के करीब है। हमारे साथ उनके जो समर्थक हैं तमाम लोग मौजूद हैं। लगातार इमामगंज में काफ़ी काटो भरा मुकाबला था, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि रोशन मांझी टक्कर देंगे। नतीजे साफ है, राउंड काफ़ी समाप्त होने के कगार पे और जीतन राम मांझी की बहू ने एक बार फिर से परचम लहराया। किस प्रकार से आप लोग मानते थे कि कोई कांटा का टक्कर वहाँ नहीं था? ये हम लोग शुरू से आसवत थे, जितना एनडीए के वहाँ कार्यकर्ता थे, घटक दल थे और देवतुल जो जनता थे, वहाँ शुरू से कोई जैसे कांटे का टक्कर नहीं था। ये 9 साल जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो काम किए, अमन चैन वहाँ बहाल किए, इसका नतीजा था कि हम लोग शुरू से आसवत थे कि वहाँ जीत होगा। उसके बाद जो संतोष मांझी जो है बिहार सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बढ़िया उनका मैनेजमेंट था 9 साल में कि कोई कांटे का टक्कर था ही नहीं। लगातार एनडीए की उम्मीदवार थी जो दीपा मांझी थी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मैनेजमेंट को देख रहे थे, सभा को आ रहे थे, संबोधित कर रहे थे। क्या कुछ और काम होगा? अब तो बहुत काम होगा। अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बोले हैं वहाँ कुछ प्रशिक्षण केंद्र खोलने का है कि जिसमें काफ़ी युवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत काम होगा। नहीं बात है कि प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार थे जितेंद्र पासवान, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वो तो खाली गांधी जी के शीश कहते हैं, गांधी जी पर वोट लाए हैं, बहुत रुपया का खेला खेले वहाँ, उसी पर वोट आया है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि भाजपा की बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर काम कर रहे थे, इसी कारण नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जैसे रुपया का खेल खेले, वो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं खाली कि हम गांधी जी का शीश है और लोकल में गांधी जी का वो खेला खेले। जीतन राम मांझी की बहू ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और जीत के करीब है। क्या मानते हैं, कहाँ पे चूक हो गई आरजेडी से? नहीं, चूक नहीं हुई, इसको हम कह सकते हैं। यह जीत इस बात को दर्शाता है कि लोगों का भरोसा आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, राज्य के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के ऊपर है और आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो 9 साल तक वहां तक विधायक रहे, जो विकास का कार्य उन्होंने किया, उस पर कहीं न कहीं लोगों ने अपना मुहर दिया। जो राजनीतिक गलियारे में जो बातचीत चलती है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम थी और रोशन मांझी को हराने में जिस प्रकार से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया, इसका फायदा जीतन राम मांझी की बहू को मिला क्या? ना, वैसा कोई फायदा नहीं। हम बार पासवान को 21,000 से ऊपर वोट आए। हाँ, वोट आया है। देखिए, लोग चुनाव में आते हैं, कई लोग कई तरह का दल बनाते हैं, क्या करते हैं और लोगों को झूठा सब्जबाग दिखाते हैं, गरीबों को हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता जानती है, समझती है कौन काम करने वाले हैं। और जीतन राम मांझी जैसा लीडर जहाँ का प्रतिनिधित्व करे तो वहाँ कोई बरगलाने वाली बात नहीं हो सकती आप है। ये नहीं मानते हैं जीतन राम मांझी लगातार कई बार जीते हैं, परिवारवाद हावी रहा, जिस प्रकार से लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि अपनी बहू को टिकट देने का काम किया, कार्यकर्ताओं का अवहेलना करने का काम किया, उसके बावजूद भी जीतन राम मांझी? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवारवाद की बात तो अलग है, लेकिन दीपा मांझी जी बहुत पहले से ही पॉलिटिक्स में है, राजनीति में जिला पार्षद भी रह चुकी हैं और पॉलिटिक्स में सक्रिय हो रही हैं, इसलिए कहीं से परिवारवाद का इसमें कहीं कोई जगह ही नहीं है। और आदरणीय मांझी जी का जो काम है वो वहाँ बोलता है और वहाँ की जनता धन्य है जो हम लोगों को फिर से अपना विश्वास दी और हम उनका प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं बड़े बुजुर्गों का। वहाँ की जनता को आगे भी हम लोगों पर ध्यान बनाए रखेगी। वो रोशन मांझी जो हारे हैं, काफ़ी जीत के करीब थे, लगातार राउंड में आगे चल रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे राउंड की गिनती हुई कम वोट आने लगे, काफ़ी मार्जिन होने लगा और प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार थे जितेंद्र पासवान, उन्होंने अच्छा वोट लाया। अभी कई राउंड की गिनती बाकी भी है, तो इसका फ़ायदा कहीं एनडीए को मिला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 21,000 वोट लाना, हाँ, मेहनत किया था। नई नवेली पार्टी है। नई नवेली झूठा बोल के ले आए। नई नवेली तो उनका क्या झूठ बोल के लिया? झूठ बोल के हम दारू चालू करेंगे, हम सबको नौकरी देंगे, जबकि सब कुछ किया हुआ इन्हीं का था, टोटल चीज़ किया हुआ। 15 में हमको याद है, आपको भी याद होगा, महागठबंधन के लिए काम कर रहे थे उस समय। इन्होंने ही गुरु मंत्र दिया था नीतीश जी और तेजस्वी जी को कि आप बिहार में दारू बंद कर दो, बहुत फ़ायदा होगा और चुनाव जीतोगे। चलिए, लगातार राउंड की गिनती जो है बढ़ते जा रही है और जिस प्रकार से तमाम जो हम के समर्थक थे, हम के नेता थे, इन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के किए गए कार्यों के कारण इमामगंज की जनता ने कहीं ना कहीं दीपा मांझी पर भरोसा जताया। अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन दीपा मांझी इमामगंज से लगातार जो है बढ़त बनाए हुए और जीत के करीब है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, गया।